हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में। आइए नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्यों का पुनर्गठन, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसमें कुछ विगत वर्षों के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत एक कैसा राज्य है? ऑप्शन दिए गए हैं, नास्तिक राज्य, आस्तिक राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य, क्योंकि भारत किसी भी धर्म विशेष का समर्थन नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, N.A. पालकीवाला। तो जो इसका सही आंसर है वो है N.A. पालकीवाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? उद्देश्य का, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। इसका सही आंसर होगा उद्देश्य का। इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी कहा जाता है। उद्देश्य का को इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका था? ऑप्शन N.A. पालकीवाला, जवाहरलाल नेहरू, K.M. मुंशी, सर अल्लादी कृष्णामाचारी अय्यर। तो जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 4 होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उद्देश्य प्रस्ताव भारत की संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन 15 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर दूसरा है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 13 दिसंबर 1946, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का भाग माना गया? बीरूवारी केस, मेनकावाद केस, केशवानंद भारतीवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद 1975। इनके द्वारा भारतीय संविधान में आधारभूत संरचना में कहा गया कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप लोगों को अभी पता होगा सितंबर 2020 में इनका निधन हो गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? तो ऑप्शन सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय या राजनीतिक न्याय। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा धार्मिक न्याय, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय तीनों को लिया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो ऑप्शन होगा 4, 5, 3, 6। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 5। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, K.M. मुंशी, B.R. अम्बेडकर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा K.M. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्शों को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन फ्रांस, स्पेन, ब्रिटिश, रूस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रांस, चूँकि फ्रांस की क्रांति 1789 से 99 तक हुई थी। इसी क्रांति में इन आदर्श शब्दों को ग्रहण किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन प्रस्तावना के मुख्य तत्व हैं? संविधान का स्रोत, स्वरूप, उद्देश्य। ऑप्शन नंबर दूसरा है तानाशाही शासन, स्वरूप, उद्देश्य। संविधान का स्वरूप, उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष, संविधान का स्रोत, उद्देश्य राजतंत्र का स्रोत। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा संविधान का स्रोत, स्वरूप, उद्देश्य। अब चूँकि संविधान का स्रोत क्या कहा जाता है, संविधान के स्रोत में शामिल होगा
हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जो जनता है वो स्रोत के अंतर्गत आएगी। अब आया संविधान का स्वरूप, संविधान के स्वरूप के अंतर्गत आएगा, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये सभी वाक्य जो आएंगे संविधान के स्रोत के अंतर्गत आएंगे। अब बचा उद्देश्य, जिसके अंतर्गत आ जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता, एकता, अखंडता इत्यादि जो भाग होंगे वो संविधान के उद्देश्य के भाग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? पहला ऑप्शन होगा समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, समाजवादी गणराज्य अखंडता, समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष गणतंत्र लोकतंत्र। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पहला, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। इसे पता होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भारत के अनेक धर्म हैं, भारत ने एक धर्म को स्वीकार किया है, भारत कोई धर्म का समर्थन नहीं करता है, भारत अल्पसंख्यक धर्म का समर्थन करता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा भारत कोई धर्म का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ना ही ये आस्तिक है ना नास्तिक है, ये केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? आंसर को ध्यान से देखें, शब्द नहीं जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, लोक कल्याण। तो जो इसका सही आंसर होगा वो लोक कल्याण, लोक कल्याण शब्द को नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन बंधुत्व, अखंडता, समानता, संप्रभु। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अखंडता, चूँकि अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, इसीलिए उसका जो सही आंसर होगा वो होगा अखंडता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया था? ऑप्शन 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1949। जो इसका सही आंसर है वो होगा 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान को पूर्ण रूप से अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रस्तावना में परिवर्तन किस संविधान संशोधन के द्वारा किए गए? 38वां संविधान संशोधन 1975, 40वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके अंतर्गत बहुत सारे शब्द जुड़े, संविधान में कुछ कुछ चीज़ें जोड़ी गई, जैसे एकता हो गया, अखंडता हो गया, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया इत्यादि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई आ गए, ये भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1946, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950। इस दिन संविधान को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन देखेंगे, ब्रिटेन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। इसका जो सही आंसर है वो होगा भारत। भारत का सबसे बड़ा एवं व्यापक संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन नम्य, अनम्य, नम्य एवं अनम्य का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा नम्य एवं अनम्य का मिश्रण। नम्य मतलब होता है लचीला और अनम्यता मतलब होता है कठोर। चूँकि हमारा भारतीय संविधान थोड़ा सा लचीला और थोड़ा कठोर दोनों का मिश्रण है, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं।
किस कारण भारतीय संविधान परिसंघात्मक दिखाई देता है? ऑप्शन देखेंगे, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति का पृथक्करण, निम्न में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, इसके कारण हमारे भारतीय संविधान की प्रकृति परिसंघात्मक दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? मतलब जो भारतीय संविधान बना था उसमें सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? ऑप्शन देखेंगे, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटेन के संविधान का, अमेरिकी संविधान का, कनाडा के संविधान का। जो इसका सही आंसर होगा, भारत शासन अधिनियम 1935, इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इसमें से क्या क्या कुछ चीज़ें ली गई हैं, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में किस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई? अध्यक्षात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली, संसदनात्मक प्रणाली, मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो जो उसका सही आंसर होगा वो संसदनात्मक प्रणाली अपनाई गई, जो कि कहाँ से ली गई थी? जो कि ली गई थी ब्रिटेन से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस देश से संबंधित है? ऑप्शन में देखेंगे, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा या ब्रिटेन। ये बाई मिस्टेक कनाडा या ब्रिटेन लिख गया है, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, कनाडा या ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमेरिका। अमेरिका से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा निम्न में से किसने अपना योगदान दिया? ऑप्शन देखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन एवं कृष्णामाचारी, बीपी मेनन और अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी, माउंटबेटन और बीपी मेनन। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा माउंटबेटन और बीपी मेनन। क्या हुआ था कि 549 रियासतों का एकीकरण कर लिया गया था, उसके बावजूद 3 रियासतें ऐसी थीं जिनका अभी तक भारत में शामिल नहीं किया गया है। उन्हें शामिल करने में माउंटबेटन और बीपी मेनन की अत्यधिक भूमिका थी। अब इन 3 रियासतों से संबंधित प्रश्न को आगे देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत राज्यों का संघ है, ऐसा कहाँ कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है। इसका सही आंसर 1 ही होगा। अनुच्छेद 2 में क्या हुआ है? नए राज्यों का प्रवेश बताया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या होगा? अनुच्छेद 3 में होगा नए राज्यों में मतलब पुराने राज्यों की सीमाओं और रेखाओं में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, राज्यों का निर्माण कैसे किया जा सकता है संसद द्वारा, उसे अनुच्छेद 3 में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संघ में जूनागढ़, जम्मू कश्मीर व हैदराबाद को क्रमशः शामिल किया गया। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं वो बताऊंगा तुम्हें किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? विलय पत्र, जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई। दूसरा ऑप्शन है जनमत संग्रह, विलय पत्र, पुलिस कार्रवाई। तीसरा ऑप्शन है पुलिस कार्रवाई, जनमत संग्रह, विलय पत्र। चौथा ऑप्शन है विलय पत्र, पुलिस कार्रवाई, जनमत संग्रह। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा जनमत संग्रह, विलय पत्र, पुलिस कार्रवाई। चूँकि हमें ध्यान देना चाहिए कि यहाँ दिया गया है क्रमशः। क्रमशः के अंतर्गत हम देखेंगे जो जूनागढ़ होगा, जूनागढ़ को किसके अंतर्गत? जनमत संग्रह के अंतर्गत शामिल किया गया था। क्या हुआ था कि वहाँ कुछ हिंदू बहुल, व मुस्लिम लोग थे, तो इसलिए वहाँ जनमत संग्रह कराया गया था कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, तो उनके द्वारा विलय पत्र में हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया। और हैदराबाद में निज़ाम का राज था, तो निज़ाम को पुलिस कार्रवाई के द्वारा सज़ा दिलाई गई और हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया।
आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला या दिया गया? तो इसमें कुछ संविधान संशोधन के नाम दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन में देखें 67वां संविधान संशोधन अधिनियम, 68वां संविधान संशोधन अधिनियम, 59वां संविधान संशोधन अधिनियम और 54वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका सही आंसर होगा 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। और उस समय हाँ, एक चीज़ और याद रखने योग्य है, बालकृष्ण समिति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था दिल्ली को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम एकमात्र राज्य था जो स्वतंत्रता के पश्चात एक स्वतंत्र देश था। इसे किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 36वां संविधान संशोधन 1975, 38वां संविधान संशोधन 1975, 69वां संविधान संशोधन 1971। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत इसे अपने मतलब भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसके पूर्व वो क्या था, एक देश का दर्जा प्राप्त किए हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अभी कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिनके अंतर्गत राज्य को काटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, है ना। तो ऑप्शन देखेंगे 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश। चूँकि याद रखने योग्य ये बात है कि इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कैसे बंटवारा किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन देखेंगे 1856, 1953, 1960 और 1957। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1953। मतलब राज्य पुनर्गठन जो आयोग है वो 1953 में आया था। चूँकि ये कितना सदस्यीय था, ये 3 सदस्यीय था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में दिए गए राज्य, अर्जित राज्य क्षेत्र, इन उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति लेना बाध्यकारी होता है? तो ऑप्शन देखेंगे राज्यसभा, लोकसभा, संबंधित राज्य के राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति से अनुमति लेना बहुत अनिवार्य है, बाध्यकारी है, लेना ही पड़ेगा राज्यों के पुनर्गठन संबंधी यदि कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है सदन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन देखें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर क्या किया गया था? राज्य का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। 1953 में किया गया था। 1953 में जो था, एक चीज़ बता देता हूँ, पोत्ती रामालू जो कांग्रेसी नेता थे, इनका निधन हो गया था। इनके निधन के पश्चात क्या हुआ था, भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन होना था। जब ये आंदोलन तीव्र हुआ तो सबसे पहले महाराष्ट्र जो था, महाराष्ट्र को
भाषाई आधार पर विभाजित करके आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? ऑप्शन देखेंगे 1960, 1963, 1969 और 1961। तो जिसका सही आंसर है वो होगा 1961। 1961 को क्या किया गया था? गोवा को भी भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया था। आइए देखते हैं एक नया क्वेश्चन। नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र एवं सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 3। इसके अंतर्गत क्या होता है? नए राज्यों का निर्माण भी कर सकते हैं और जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्र और सीमाओं में नाम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी अन्य राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति। तो जो इसका सही आंसर होगा वो संसद। संसद मतलब विधि बनाएगी कि मतलब किस राज्य को संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करना है, उसे हटाना है, ये सब किसका काम होगा? ये सब संसद का काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब व हरियाणा 2 राज्य गठित किए गए? ऑप्शन है धारा आयोग, महाजन आयोग, जवाहर आयोग, शाह आयोग। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा धारा आयोग। धारा आयोग क्या था? श्याम कृष्ण धार, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, पुनर्गठन आयोग। इनकी अध्यक्षता में ही क्या किया गया था? पंजाब को पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों में बांट दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा धारा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लाकर राज्यों को पुनर्गठन करने पर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बने? तो ऑप्शन देख लेंगे अपन। 17 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश, 17 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश, 16 राज्य 9 संघ शासित प्रदेश, 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश, 15 राज्य 9 संघ शासित प्रदेश। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश का गठन किया गया था। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का वर्णन किया गया है? ऑप्शन देखेंगे 3, 5, 2, 6। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 होगा, 2। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे अवश्य साझा करें। यदि आप हमें कोई किसी विशेष प्रकार के सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।